हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि मैथ के क्वेश्चंस रहने वाले हैं इसमें। इससे पहले मैं 2 वीडियो और बना चुका हूँ, वो भी जाके देख सकते हो, ठीक है। और ग्रुप मैंने बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा या कमेंट सेक्शन हो, वहाँ से जाके उसे ज्वाइन कर लेना। उसके बाद डिस्कस करते हैं क्लासेस कैसे स्टार्ट करनी है इसकी DSSP की, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। ये मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, देखते हैं किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पेपर तो पता ही होगा आपको, ठीक है। अब इसमें दिया है निम्नलिखित समूह के अगले 3 अंश ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करना, एक तरीके से सीरीज है, तो इसमें कैसे आप करोगे, सिंपल है बहुत। तो 50 फिर कितना हो रहा है 46, ठीक है। फिर 42 42, 42 से 38, 38 से अगला टर्म क्या आएगा, फिर अगला, इस तरीके से आगे के 3 टर्म निकालने हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या हो रहा है, 50 में से 4 गए कितने बचे 46, 46 में से 4 गए कितने बचे 42, 42 में से 4 गए कितने बचे 48, मतलब -4 हो रहा है, ठीक है। इसमें से 4 घटाते जा रहा है, तो 38 में से जैसे ही 4 जाएंगे कितने बचाएंगे 34, तो 34 आंसर हो गया पहला। दूसरा टर्म क्या होगा आपका, हो जाएगा 34 में से फिर 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 30, 30 में से फिर 4 जाएंगे तो बचा 26, मतलब 26, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा C, ओके। अब आगे स्टार्ट करते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है। तो देखो अगला क्वेश्चन समझ लो अच्छी तरह, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि परसेंटेज हर कहीं ना कहीं आपको यूज मिल जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं पूछेगा आपको परसेंटेज का, बट जो परसेंटेज है वो आपकी किसी भी न किसी क्वेश्चन में यूज ज़रूर होगी, तो इसलिए इसे एक बार समझ लेना, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ इससे पहले, सवाल से पहले, जैसे मैं पूछूँ 100 का कितना परसेंट है। जैसे 100 है कोई संख्या, तो उसका 1% कितनी होगी, जाहिर सी बात है 1 होगी। अगर 100 का मैं पूछूँ 2% कितना होगा, 2 होगा। 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। 100 का 50% कितना होगा, 50 होगा। अगर मैं पूछूँ 100 का 100% कितना होगा तो कितना होगा, तो 100 का जो 100% होगा वो 100 ही होगा। अगर मैं पूछूँ 100 का 200% कितना होगा, तो 100 का 200% हो जाएगा 200। यहाँ से कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। जैसे मैं 200 कह रहा हूँ तो मतलब 2 गुना, 300 कह रहा हूँ तो 3 गुना, 50% कह रहा हूँ तो आधा, ओके। 150% कह रहा हूँ तो 1.5 गुना। जैसे शेयर मार्केट में होता है ना कि 100% ग्रोथ मिल गई उसे, 100% का मतलब ये है कि जितनी वैल्यू है उसकी, आज 10 वैल्यू है तो 10 की 2 गुनी हो जाएगी। तो ये बेसिकली परसेंटेज इस तरीके से होता है। अब जैसे ये पूछ रहा है कोई वैल्यू है, वो 5 को कितने प्रतिशत के रूप में व्यक्त करती है। जैसे 3 है, वो 5 का कितना परसेंट है, एक तरीके से ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। जो 3 वैल्यू है वो 5 का कितना परसेंट है, तो मैंने अभी बताया। जैसे 50 100 का कितना परसेंट है, तो वो हो जाएगा 50%। अब मतलब क्या हुआ, वैल्यू आधी हुई है। मतलब ये एक तरीके से मैं वो बता रहा हूँ, जैसे आप सवाल देख के माइंड ही माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे कैलकुलेशन वाले तरीके भी बहुत सारे हैं, वो मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। अभी मैं जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से समझो। जैसे अगर मैं आपको एक चीज़ पूछूँ 10 का 50% कितना होगा, जाहिर सी बात है 5 होगा, आधा, ठीक है। 10 का 200% 20 होगा। 10 का 60% कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह अब इसमें दिया है कि 3 5 का कितना परसेंट होगा। 5 का मैं अगर आपको 50% पूछूँ तो कितना होता है, 5 का 50% 2.5 होगा, 2.5, ठीक है, या 5/2, 5/2, ठीक है। अब इसने दिया वैल्यू 3, तो 3 कितना होगा, तो देखो 3 कितना हो जाएगा 60%। क्लियर हो रही हैं चीज़ें। ये ऐसी चीज़ें हैं कि देखते ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो 3 5 का कितना परसेंट हो जाएगा 60%, क्योंकि, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ये समझाने वाली चीज़ें हैं, बाद में देखते हैं, ठीक है। किस तरीके से आपको माइंड ही माइंड में कैलकुलेट करनी है ये सारी चीज़ें, ये कोई पेन पेपर चलाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें देखो, इसमें क्या कह रहा है, ये सत्य कथन की जांच कीजिए। तो बी देखिए, विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य इक्वल टू क्या होना चाहिए, हानि होना चाहिए, ठीक, वो लाभ होना चाहिए, प्रॉफिट। क्योंकि जब विक्रय मूल्य की वैल्यू ज़्यादा होगी, जैसे मैंने कोई वस्तु ज़्यादा में बेची और उसकी लागत है वो है कम, तो जो माइनस करेंगे वो लाभ आएगा। तो जाहिर सी बात है जो सवाल हैं वो इसी लेवल के पूछे जाएंगे और ऐसे ही पूछे जाएंगे, बहुत सिंपल सिंपल। आप ये मत सोचना है कि इसमें एसएससी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जो वैकेंसी है वो किस चीज़ की है, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मान लो कोई पूछ ले कि 10 रुपये में कोई वस्तु बेची, उसकी लागत मूल्य 7 रुपये थी, तो उसका लाभ कितना हुआ। तो ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो 3 रुपये हो गया लागत, वो जो प्रॉफिट होगा वो, ठीक है। अगर मैं वही चीज़ ये बोलूँ कि 10 रुपये में तो मैंने कोई वस्तु बना के तैयार की और जो बेची वो मैंने बेची 8 रुपये में, तो क्या होगा, तो हानि होगी 2 रुपये की। कैसे निकालोगे, निकालेंगे ऐसे, कितनी उसकी लागत मूल्य है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, पूरी लागत कितनी है, माइनस जो हानि हुई है कितनी हुई है, हानि नहीं, इसमें क्या करेंगे, विक्रय कितने की बिची है, 7 रुपये की बिची है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, हानि। तो वही चीज़ है, ये क्या कर दिया, उल्टा फॉर्मूला दे दिया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब हानि हम इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगी, इधर हो जाएगी हानि, ठीक है। और ये विक्रय मूल्य यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, मतलब लागत मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, हानि। ये सही है बिल्कुल, ए ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से के क्वेश्चन है, कुछ नहीं, नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है 6 लड़कियों की लंबाई सेंटीमीटर मापी गई है, परिमाण ज्ञात कीजिए, मतलब वही एवरेज आपको निकालना है एक तरीके से। और निम्नलिखित की औसत ऊंचाई लगभग एवरेज, ठीक है, जो लेंथ दी है इसकी एवरेज निकालनी है आपको। तो औसत कैसे निकालते हैं, जैसे कोई 4 वस्तु हैं उसका औसत कैसे निकलेगा, उन चारों का ऐड करना, जो भी नंबर है जोड़ना, और उसमें जितने संख्या है उसका भाग दे देना। जैसे इसमें कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 है लड़कियाँ, तो 6 का दे देंगे भाग, और जो भी है ऊपर का उसे ऐड कर देंगे। ये तो सिंपल तरीका हुआ। बट और भी होते हैं, जैसे कोई मान लो कोई वो मैं आपको जब कराऊंगा तब मैं बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक होती है। जैसे कोई मैंने मान लो एक बीच में नंबर ले लिया, उससे कितना प्लस है कितना माइनस है, कितना प्लस है कितना माइनस है, उस तरीके से ऐड करके डायरेक्ट निकाल सकते हो छोटे नंबर में, ठीक है। तो एक वो भी तरीका है, वरना डायरेक्ट इसको आप सिंपली ऐड कर सकते हो सारी संख्याओं को, उसमें 6 का डिवाइड कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आपका बी रहने वाला है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, ये क्या कह रहा है, इन वृत्तों का कितना भाग क्रॉस से युक्त है, मतलब कितनों में क्रॉस है, ठीक है। तो ये तो आप जाहिर सी बात है दिखा दोगे कि भाई 4 में क्रॉस है, 4 में नहीं है। बट जो उसमें दिखाना है किस तरीके से आपको ऑप्शन मिलता है, उसके हिसाब से आपको बताना है। तो जैसे आपने देखा होगा कि 1/3, तो उसको 1/3 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे टोटल जो नंबर है वो 3 है, 3 में से 1 मेरे पास है। जैसे 3 बॉल हैं, 3 में से 1 मेरे पास है, तो उसको अगर हम फ्रैक्शन में भिन्न में लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, तो वो बोलेंगे 1/3। अगर मैं बोलूँ 2 मेरे पास हैं 3 में से, तो 2/3। तो ये सारा सीन रहने वाला है, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बस आपको देखनी है, देख के आंसर बस टिक करना है, समझ जाओगे तो, ठीक है। जैसे अब इसमें टोटल जो वृत्त हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ वृत्त कितने हैं, 8, ओके, 8 वृत्तों की संख्या है। 8 में से 4 क्या है, क्रॉस्ड हैं, तो मैं 4 लिखूँगा ऊपर, क्योंकि 4 क्रॉस हैं, वो पूछ रहा है 4 कितना भाग क्रॉस से युक्त है, ठीक है। तो 4 है, कितने में से, टोटल कितने हैं, टोटल ये वाले 4 नहीं, टोटल, तो टोटल वृत्त हो जाएंगे कितने, 8। तो 4/8 आंसर होगा। इसको ये ऐसे भी दे सकता है 1/2, क्योंकि 4 से कट जाएगा 1/2 बार, तो ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन और आ गया परसेंटेज से, तो परसेंटेज काफ़ी अच्छी तरह समझना है। तो अब ये आप बताओगे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, बहुत सिंपल आंसर है, ठीक है। तो इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने बताया था आपको, अगर 100 का 100% 100 होता है तो 200% कितना होगा, जाहिर सी बात है 200 होगा, 300% 300,
ऐसे ही 100 का अगर मैं 150% पूछूँ तो कितना होगा, 1.5 गुना उसका, मतलब 150। ऐसे ही 60 का 150% कितना होगा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, ठीक है। मेंसा कल 1/3 किलोमीटर और आज 3/4 किलोमीटर चली, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेंसा कुल कितने किलोमीटर चला, ओके, चला या चली, ठीक है। वो अब इसमें क्या है, तो ये कह रहा है मान लो कुछ अभी चला 2 किलोमीटर, मान लो एक तरीके से मेंसा 2 किलोमीटर ये चली, 2 किलोमीटर कल चली, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को जोड़ दूँगा। तो इसी तरीके से इन दोनों को मुझे क्या करना है, जोड़ना है। ये बेसिकली क्या है ना, पेपर आपके ग्रुप डी के, ग्रुप सी के होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेयोन के होते हैं, सफाई कर्मचारी या वो पेयोन वाले। तो इसमें वो लेवल भी ऐसा ही पूछता है, जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, कितने किलोमीटर चला, कितने किलोमीटर ये हुआ, वो हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज, बेसिक सवाल पूछेगा जो आपको आम बोलचाल में आप उनको तुरंत जवाब दे सको, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन हैं, ये नहीं कि आपको कोई हाई लेवल के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है सिंपली। ये फ्रैक्शन बन गई 1/3 प्लस 3/4, जोड़ दो। तो कैसे करोगे, देखो ये मान लो मैंने यहाँ लगा दिया प्लस, ओके, ये लगा दिया प्लस। अब ये 4 का मल्टीप्लाई कर दो 1 में, 3 का मल्टीप्लाई कर दो 9 में, 3 का 9 और 4, 9 4 13, 13/4 12, तो 13/12 आंसर आ जाएगा। इसको देख लेंगे डिटेल में बाद में, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ओके। यदि 1 दर्जन पेन की कीमत 180 रुपये है तो एक पेन की कीमत क्या होगी, आप बता सकते हो सिंपली देख के। 180 कितने है, दर्जन में कितने होते हैं, 12, मतलब 12 पेन की कीमत 180 रुपये है, तो एक की कितनी होगी, तो 180/12, इसमें 12 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक दर्जन में कितने पेन होते हैं, 12, 12 = 180, ये हो गया आपका 12 = 180। तो कह रहा है एक की कितनी होगी, जब 12 की 180 है तो एक की कितनी होगी, इसमें 12 का डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, 15। ये है सिंपली, इतने सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो। अब ये देखो, ये एक सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन। इसमें क्या कह रहा है कि इसका सिंप्लीफिकेशन कीजिए, ये स्टार की जगह मल्टीप्लाई है, ठीक है, इसको वो मत समझ लेना कुछ और। अब इसमें क्या करना है कि सरलीकरण करना है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 8 हुआ। तो 8 से मैंने ये काट दिया 32 कितनी बार, 4 बार, और 4 से काट दिया ऊपर का 4, तो कितना हो गया, बराबर, ये तो कट गया सब। तो आंसर क्या बचा, 1/3, आंसर हो गया 1/3। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। 4 और 5 के पहले 2 सार्वगुणक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर देख लूँ क्या कह रहा है। द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीप्लाइज, ठीक है, मल्टीपल्स 4 और 5, ठीक है। तो ये मल्टीपल्स पूछ रहा है 4 और 5 के, दोनों के होने चाहिए। तो देखो, और उसमें पहले तो देखो 4 और 5 में क्या आता है, ध्यान से देखोगे 4 5 20, तो 0 बाद में ज़रूर आएगा। तो 0 0 वाले देख लो, जैसे पहले 20 चेक कर लो, 10 चेक करोगे तो 10 में तो 4 का नहीं जाएगा, ठीक है, तो 10 तो नहीं होगा, 20, 4 5 20 हो गया, और 4 का और 5 का मल्टीप्लाई, फिर ये 40 हो जाएगा, ठीक है। 30 नहीं होगा, क्योंकि 30 में भी 4 का डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हो, और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित की दशमलव संख्या लिखिए। तो ये कुछ नहीं है, ये तो सिंपली दिया है 92.305, ये तो सिंपली लिखना है, लिख सकते हो। ये हो गया आपका 92 पॉइंट लगा दिया 305। और अगला क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखूँगा, मैं बताऊँगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन कमेंट करना कुछ भी, और ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई, आयताकार क्या होता है, पहले ये सवाल पढ़ लो। यदि उसकी परिधि 300 है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, ठीक है।
देखो आयत जानते ही होगे, ये हो गया आयत आपका, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी दी है, 100 है शायद, ठीक है 100। और जो परिमाप है वो कितना दिया है, परिधि, मतलब इन चारों का एडिशन, मतलब इन चारों भुजाओं का जोड़ कितना दिया है, बेसिक समझो। इन चारों भुजाओं का जोड़ दिया है कितना, 300 है ना, ठीक है। और जो एक ये जो लेंथ है वो दी है 100, तो दूसरी भी 100 होगी। ये सामने वाली आयत की सामने की भुजा बराबर होती हैं, ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो ये 100 और ये वाली भी 100, और जो टोटल है वो चारों की वैल्यू है कितनी, 300। 300 इक्वल टू ये 200, तो 200 माइनस हो जाएगी इसमें से, 300 माइनस 200 बचा कितना, 100। तो 100 निकली इन दोनों भुजाओं की वैल्यू। तो दोनों बराबर होती हैं आमने सामने की, तो एक की क्या हो जाएगी, 50, ठीक है। ये बस माइंड में कैलकुलेशन की दिक्कत है, बस वही करो। और वैसे फार्मूला भी होता है एक, ठीक है, 2l+b ऐसे होता है, ठीक है, तो वो भी होता है, बट समझो पहले चीज़ों को, बाद में फार्मूला देख लेना, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।